नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में उठापटक जारी है। आपको बता दें, जहां एनडीए में नीतीश कुमार से चिराग पासवान की सामंजस्य बैठ नहीं पा रही है, सीट शेयरिंग के मसले पर जो है पिछले दिनों काफ़ी सारे बातें हुई। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो लगातार पार्टियां जो है बाहर निकल रही है महागठबंधन से, और कई पार्टियां जो है अभी भी बाहर निकलने के कगार पे है। लेकिन इन सब के बीच अब नीतीश कुमार के सामने सभी पार्टियां अब दो हाथ करने को तैयार है। एक हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से फरियाने को तैयार हैं। आखिर क्या मसला है, हम बाबा से जानते हैं कि नीतीश कुमार पर क्यों सब हावी होने को एकदम उतावले हैं बाबा। आखिर राकेश, फरियाना किससे होगा? फरियाना तो नीतीश कुमार से भी होगा जी, क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार पर ही सबकी निगाहें हैं। और यही कारण है कि लगातार चाहे जो जहां से टूट रहा हो, या तो नीतीश कुमार के साथ जुड़ रहा है या फिर नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा हो रहा है। एक या तो साथ में होई है या तो विरोध में होई है, क्योंकि सत्ता में जो रहता है लड़ाई उसी से होती है। बिल्कुल। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ स्थितियां बदल रही हैं। स्थितियां बदल रही हैं कि हर कोई नीतीश कुमार के सामने अपने आप को खड़ा करके और ये चाह रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने में उसकी भूमिका अहम हो। इसके साथ ही नीतीश कुमार के जो साथी कई वर्षों से हैं, वो भी इस बात को चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अलग हो जाए और नीतीश कुमार से अलग होकर के नीतीश कुमार को औकात बताया जाए। बिल्कुल। अब इसमें एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में अभी तक बहुत कुछ क्लियर नहीं है। आप देख रहे हो कि ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि नामांकन शुरू हो गया है और अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं हो पाई है। बड़े दलों ने नहीं किया है। चाहे आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, एलजेपी की बात कर लें, किसी ने घोषित नहीं किया है। हाँ, कुछ दलों ने जो घोषित जरूर कर दिया। जैसे लगातार कहा जा रहा था कि महागठबंधन में रहने वाले एक दल जिसको कि मालेक को कहा जा रहा था कि वो महागठबंधन में रहेगी, उसने अपने 30 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए झटका होता। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झटका जो है नीतीश कुमार के लिए भी है। लाख समझाने और मनाने का प्रयास जो है वो विफल होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन के और भी साथी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, ये तो पहले ही आउट हो चुकी है। बिल्कुल। अब स्थिति आप सामने ये है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया है इस पिछले 24 घंटे में कि चिराग पासवान से बातचीत का जो दौर था वो सार्थक नहीं हो पाया। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में सबका नजर जो है चिराग पासवान पर भिड़ गया है। इस बीच में एक और घटना घटी है कि उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा, जो कि एकदम शांत रहते हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बातें रखते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। हाल फिलहाल में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने, भले ही वो कितनी बार गिरे हों, कितनी बार उठे हों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही कि हमने तो अपनी नौका, जो कि कल बातचीत हमारी हो रही थी उनके पार्टी के प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा से, धीरज सिंह कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया कि हमें इस बात का जरा भी मलाल नहीं है, क्योंकि अच्छा काम करने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल। किसी भी मकान को बनाने में, तोड़ने में 2 मिनट में टूट जाता है, लेकिन मकान बनाने में अगर अच्छे शिल्पकार नहीं हो, अच्छे कारीगर नहीं हो, तो मकान सही नहीं बन पाता है। और बिहार में स्थिति जो है वो है सबसे पहला कि बिहार को एक फोकस करना और बिहार को एक नया रास्ता दिखाना, जो कि शिक्षा से ही हो सकता है। जब अच्छी शिक्षा होगी तो रोजगार सृजन होंगे, रोजगार सृजन होंगे तो लोगों की पढ़ाई भी, कमाई भी अच्छी होगी, और जब कमाई अच्छी होगी तो दवाई भी अच्छी होगी, किसान भी अच्छे हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर जो बात की, लेकिन जो बातें अभी चल रही हैं कि उन्होंने एक गठबंधन तो बना लिया बीएसपी और कई दलों के साथ, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे थे कि जिसे भी आना है, मैं तो समुद्र में अपनी नाव डाल चुका हूं, जिसे जिसे सवार होना है आ जाए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। क्योंकि बिहार के निर्माण में न तो हमें जंगल राज चाहिए और न राक्षस राज चाहिए। दोनों एक दूसरे को राक्षस और जंगल कह रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ा भीतर ही भीतर जो करंट चल रहा है, वो करंट कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान नहीं माने हैं, और चिराग पासवान के नहीं मानने पर सबका निगाह जो है लालटेन को फोड़ करके चिराग की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि चिराग की रोशनी मध्यम ही सही पर एकदम एक समान जलते रहती है। और दूसरा एक और फायदा है कि चिराग को घिसने से जिन भी निकलता है। जी। तो कहीं ऐसा नहीं कि जिन निकल जाए, और जिन की बात हमेशा लालू प्रसाद किया करते थे कि ईवीएम से जिन निकलेगा, बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा। अब इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव ने एक पहल की है,
उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के और चिराग पासवान को लेकर के, इस पूरे खेमे के पीछे कहीं ना कहीं वो बात है जिसमें चिराग पासवान देखे गए हैं कांग्रेस के साथ दिल्ली में बैठक करते हुए। बिहार के पटना में जहां एक तरफ पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा में रात भर बैठक चली है, बातचीत का दौर जारी चला है, एक साथ मिलने की बात हो रही है, बड़ा मजबूत गठबंधन बनाने की बात चल रही है जो पहले से हम बात कर रहे थे, और चिराग पासवान और कांग्रेस को इसमें जोड़ने की जो बात चल रही है। कारण कि हमने आप खबरों के माध्यम से यह भी बताया था, जब मैं और सुमन खबर कर रहे थे तो हमने बताया था कि 71 सीटों का लिस्ट जो है आरजेडी का पहुंच गया है लालू प्रसाद यानी कि आरजेडी सुप्रीमो के पास। अब ऐसी स्थिति में बहुत कम रास्ते बचते हैं, समय भी कम है, हो सकता है कि ये तीसरा मोर्चा आज किसी भी समय घोषित हो भी सकता है। क्योंकि चिराग पासवान से अभी तक बात नहीं हो पाई है और चिराग पासवान उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की बातें क्या चिराग पासवान और कांग्रेस को उनके साथ जोड़ने में सफल हो पाती है, ये बड़ा आज का खबर होगा। जी बिल्कुल। तो बाबा से बातचीत के दौरान बाबा ने एक अहम बात कही कि एक अच्छे बिहार का निर्माण करने के लिए शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। हालांकि अब हम वापस लौटते हैं पहले बिहार की राजनीति में। अब आगे एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है, कई सारे टूट देखने को मिल सकती है। हालांकि अब जब टूट हो रही है तो सभी गठबंधन में पार्टियों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो कोई भी अगर अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।